Hello students. So today we will discuss about the sparse matrix, because in my last lectures I have discussed about the linked list array. What is the linked list array, how we will represent the linked list and arrays. Everything I have completed in my last lectures. If you don't see that lecture, then please see it. I will give you the link in my description box. Okay, so today we will discuss about what is the sparse matrix and what is the need of the sparse matrix, why we are using the sparse matrix, because अभी तक हम क्या था, array यूज करते थे, लिंक लिस्ट यूज करते थे. So why we are coming for using the sparse matrix? So first we will see that what is the sparse matrix. Okay, basically sparse matrix क्या होती है? It is a 2D array, two dimensional array होती है, which has minimum number of नॉन जीरोस एलिमेंट. जिसमें क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मिनिमम मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट हो वो बहुत ही कम हो. जैसे देखिए कैसे, जैसे ये यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे शो कर रखा है एक मैट्रिक्स. ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है. ये मैट्रिक्स 4x4 की है. अब इसमें देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो, मतलब जो नंबर जीरो नहीं है, ठीक है. तो नॉन जीरो एलिमेंट कितने कम है? 1 2 3 4 5 6. सिर्फ कितने नॉन जीरो एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर द नॉन जीरो एलिमेंट. एंड टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 16, बिकॉज दिस इज 4x4 मैट्रिक्स. सो 16 एलिमेंट्स, एंड जिसमें से सिर्फ 6 जो है वो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है. सो दिस इज स्पार्स मैट्रिक्स. स्पार्स मैट्रिक्स जो है यही होती है आपकी क्या, कि जिसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स बहुत कम हो. इट हैज मेजॉरिटी ऑफ द जीरो एलिमेंट्स. ओके, why we are using the sparse matrix? So see why we are using the sparse matrix. Sparse matrix reduces scanning time. क्यों स्कैनिंग टाइम होगा? क्यों? क्योंकि जब नॉन जीरो एलिमेंट बहुत कम होंगे तो क्या हो जाएगा, स्कैनिंग टाइम फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो एलिमेंट को तो स्कैन करना नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्पार्स मैट्रिक्स, बिकॉज ट्रेवर्सल इज वेरी फास्ट, बिकॉज वी कैन ट्रेवर्स ओनली नॉन जीरो एलिमेंट. हमको नॉन जीरो एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, इसमें ट्रेवर्सल फास्ट हो जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं क्या, sparse matrix. Okay, so this is the representation of the sparse matrix. How we will represent the sparse matrix? This is the representation of the sparse matrix. How we will represent the sparse matrix? So see further. अब देखिए ये हो गया, हमने पढ़ा स्पार्स मैट्रिक्स. अब स्पार्स मैट्रिक्स का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है. अब इसका रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, टू टाइप्स से होता है. एक आइदर इन एरे फॉर्म और इन लिंक लिस्ट. तो देखिए कैसे होता है, कैसे करेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है. तो फिर से एक बार हम देखेंगे कि स्पार्स मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस व्हिच हैव मेजॉरिटी ऑफ देयर एलिमेंट्स जीरो. ओके, दिस इज आई हैव स्टडीड इन माय. ओके, नाउ व्हाई वी आर यूजिंग, तो हमने लिख दिया यहाँ पर. क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली, देखिए दो इसमें है, एक स्ट्रांग और एक कंप्यूटिंग टाइम. तो स्ट्रांग क्यों लिखा गया है? इट हैज लेस नंबर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स देन जीरो. जीरो के अकॉर्डिंग जो है नॉन जीरो एलिमेंट क्या होते हैं, कम होते हैं. इससे क्या हो जाता है, इट विल टेक लेस मेमोरी. जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, अब इससे पहले क्या, ट्रेवल्सर फास्ट हो जाता है. ट्रेवल्सर फास्ट का मतलब मेमोरी स्पेस भी कम लेंगे. जब मेमोरी स्पेस कम लेंगे, सो दिस विल बी स्ट्रांगली कपल्ड. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट, computing time. So computing time can be saved by logically designed data structure, traverser and non-zero elements. Okay, तो सिर्फ क्या करेगा, जब नॉन जीरो सिर्फ एलिमेंट्स को वो करेगा तो ट्रेवर्सर जो था वो फास्ट हो जाएगा. तो जिसका जो कंप्यूटिंग टाइम है हमारा वो भी फास्ट हो जाएगा. तो इससे अब हमने देख लिया दोनों चीजें, कि व्हाट इज द स्पार्स मैट्रिक्स एंड व्हाई वी आर यूजिंग द स्पार्स मैट्रिक्स. नाउ वी विल कम टू द रिप्रेजेंटेशन. ओके, so before that, representing the sparse matrix by 2D array and a two-dimensional array leads to wastage of lots of the memory as zeros. इसमें क्या हो जाता है, 2D array जो zeros element है उनको जो है wastage of memory होती है, उनको वो नहीं करते हैं. In this matrix are of no use in most of the cases. ज्यादा केसेस में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है. So instead of the storing zeros with non-zero element, we only store non-zero elements. See, I have highlighted here. हम इसमें क्या स्टोर करेंगे, बेसिकली नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही हम जो है स्टोर करेंगे, ठीक है. अब इसमें देखिए बेसिकली, अब जो स्टोर हम करेंगे तो किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, तो देखिए स्टोरिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स विद टपल्स, ट्रिपल्स, नॉट टपल्स, ट्रिपल्स. ट्रिपल्स मतलब तीन तरीके से, क्या, रो, कॉलम, वैल्यू, ठीक है. मतलब सपोज दैट वी हैव
कोई हमारे पास एरे होगा, तो एरे में क्या हो जाएगा, एक कॉलम किसका होगा, रो का होगा, दूसरा कॉलम का होगा, और तीसरा उसकी वैल्यूज दी गई हो। मतलब 3 चीजों से हम जो है इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या हो जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरीके से करते हैं। नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एरे रिप्रेजेंटेशन, कि एरे में यदि हम किसी मैट्रिक्स को, स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, ये आप देखिए इसमें, ठीक है। तो हम देखें क्या, एरे रिप्रेजेंटेशन। तो सी एरे रिप्रेजेंटेशन, 2D एरे इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द स्पार्स मैट्रिक्स। ये आप याद रखिए, 2D एरे ही यूज होता है स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करने के लिए। क्यों यूज होता है, विच देयर आर 3 रोज, उसमें क्या हो जाएगा, 3 रोज होंगे, ठीक है। कैसे होंगे ये मैं आपको बता रहा हूं अभी, देखिए। अब इसमें 3 चीजें आपकी मैंने बताया था, क्या क्या, एक रो होगा, एक कॉलम होगा, एक वैल्यू होगा। तो रो में क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ द रो। जो रो कॉलम होगा वो क्या करेगा, इट विल क्या करेगा, होल्ड द इंडेक्स ऑफ द रो। एंड कॉलम क्या करेगा, जो कॉलम का जो रो वो होगी, कॉलम का जो नंबर होगा वो होल्ड करेगा, और जो कॉलम की वैल्यू होगी वो कहां पे जाएगी, नॉन जीरो एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो इसमें हम स्टोर करेंगे, किसमें, वैल्यू में, ठीक है। तो अब देखिए कैसे स्टोर करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं। इसमें मैंने पहले बताया था कि आप मेरे पूरे लेक्चर्स अटेंड करिए, और मैं डेटा स्ट्रक्चर इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली डेटा स्ट्रक्चर में। एवरीथिंग, एवरी सॉल्यूशंस, एवरी क्वेश्चन विल बी प्रेजेंट इन माय लेक्चर्स। ओके, सो सी, अब देखिए, सपोज दैट वी हैव वन स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, दिस इज आवर स्पार्स मैट्रिक्स, दिस इज अ स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ 4 क्रॉस 5। ओके, 4 क्रॉस 5, हियर वी हैव 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए हमने क्या होता है, 3 चीजें, एक रो था, एक कॉलम था, एक वैल्यू। तो एक रो बनाया हमने, एक कॉलम बनाया, एक वैल्यू बनाई, ठीक है। अब हम देखिए एरे में भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम एरे के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए एरे, सबसे पहले रो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है इस वाली रो को देखेंगे, ठीक है, दिस वाले फर्स्ट रो, फर्स्ट सॉरी जीरो रो। तो जीरो रो तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए जीरो रो में कौन से कॉलम पे नॉन जीरो एलिमेंट है, ये देखिए दूसरे कॉलम पे नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दूसरा कॉलम पे नॉन जीरो एलिमेंट लिख दिया। अब इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, है ना, सिंपल एकदम। अब देखिए फिर से देखिए, एक और वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, किसमें, जीरो एरे में, जीरो रो में ही। तो अब हमने यहाँ पे लिखा 0 रो, ठीक है। कौन से कॉलम में, 4th कॉलम में, वैल्यू कितनी, 5। फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम आ गए सेकेंड रो में, नाउ वी विल कम ऑन द सेकेंड रो, ठीक है। जो हमारी मतलब फर्स्ट रो, 0 रो कंप्लीट हो गई, अब फर्स्ट रो। तो अब आइए, ये हमने लिखा फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो में देखिए कौन से नंबर पे नॉन जीरो एलिमेंट है, 3, थर्ड कॉलम पे नॉन जीरो एलिमेंट है। तो थर्ड पे हमारा थर्ड कॉलम नंबर थर्ड, वैल्यू कितनी, 3, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया एज इट इज। यहाँ देखिए एक और है वैल्यू 6, ठीक है। कौन से रो में, फर्स्ट रो में, 4th कॉलम में, वैल्यू कितनी, फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा, 4th कॉलम में है, वैल्यू कितनी है इसकी, 6। ओके, वी हैव रीच्ड इट। ओके, नाउ वी विल कम ऑन द थर्ड, यानी कि सेकेंड रो। सेकेंड रो में देखिए जो है हमारा क्या है, सेकेंड रो में जो है यहाँ पे थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू है, 2, तो हमने लिखा सेकेंड रो का थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी, 2। हो गया बिल्कुल इजीली रिप्रेजेंट। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं किसमें, ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में देखिए हमने लिखा थर्ड रो। अब इसमें देखिए नॉन जीरो एलिमेंट कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट है, तो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब इस नॉन जीरो एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्लेस हो गया। एज इट इज सेम एक वैल्यू और है 3, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में वैल्यू 3, तो थर्ड रो कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, देखिए यहाँ पे है ना सेकेंड कॉलम, वैल्यू कितनी इसकी, 3। सो लाइक दिस वी कैन रिप्रेजेंट द एरेज, ठीक है। हम इसमें हम क्या देखा कि हम कैसे एरे को रिप्रेजेंट करते हैं वाया यूजिंग द स्पार्स मैट्रिक्स, मतलब स्पार्स मैट्रिक्स को हम एरे में कैसे यूज करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस लेक्चर में मैंने आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट हर सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। ओके, सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू डोंट understand anything, then you can comment me in my comment section. I will solve your all the problems, and if you want the notes,
then you can mail me in my mail address. Okay class, thank you.